मॉर्निंग क्लास। आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कराने जा रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से हम आपके ऑफलाइन क्लासेस नहीं चला सकते और हम अपनी पढ़ाई के नुकसान भी नहीं देख सकते, इसलिए हम आपकी ऑनलाइन क्लास चालू करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले आपको मोबाइल की क्लासेस आती थी रिकॉर्ड होकर, वैसे ही आज अभी आपकी मोबाइल पे क्लास आएंगी रिकॉर्ड होकर। आपको जब भी टाइम मिले या आपके पास जब भी फ़ोन अवेलेबल हो आप वो क्लास देख सकते हैं। क्लास को डाउनलोड करने के बाद से आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो आज हम क्लास 6 की SST पार्ट 1 पढ़ाएंगे और ये वाले सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 हम इसमें पढ़ाएंगे। इसमें हम अपना पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब होता है क्या? विभिन्नता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, मतलब जो हम लोगों में डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि पहला डिफरेंस होता है औरत और आदमी का, एक वुमन और मैन का। ठीक है, तो आगे अब हम चलेंगे इसके साथ। जैसे कि आप इस चैप्टर फर्स्ट में देख रहे हैं, पेज नंबर फर्स्ट पे ये 3 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो 3 अब हम चैप्टर्स रीड करेंगे। 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉ द फिगर्स अबव। ये जो ऊपर फिगर्स दिए हुए हैं ये आप ही की उम्र के 3 बच्चों ने इसे ड्रॉ किया है या इन्हें बनाया है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। आप अब ये जो इसमें एक एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है अंदर, इसमें आप अपने मन से कोई भी फिगर बना सकते हैं। इज योर ड्रॉइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। फिर आपको चेक करना है अपनी क्लास के बच्चों के साथ कि या आपके आसपास के बच्चों के साथ, या आप एक गेम खेल सकते हैं कि आप कहें कि चलो हम एक ड्राइंग बनाते हैं किसी भी मैन या वुमेन की, और उसको बनाने के बाद आप अपने आसपास के बच्चों के साथ उसे सिमिलरली चेक कीजिए कि उनकी या आपकी जो ड्राइंग बनी हुई है क्या वो उससे सिमिलर है या नहीं, या फिर अलग है। ये एक गेम भी हो सकता है आपके आसपास के या अपने घर में खेलने के लिए, आपके छोटे भाई बहन हो या आपके हम उम्र जो भी हो आपके घर में। The changes are that your drawing is quite different from the other 3, which you can see the quite difference from each other. जो ऊपर ड्राइंग की है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ड्राइंग्स बनी हुई हैं उन तीनों में ही डिफरेंस है। इसमें एक वैल्यू, दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब जो ड्राइंग स्टाइल है वो अपने आप में अलग होती है। और वैसे भी सारी हैबिट्स हमें ड्राइंग ही नहीं, जो भी हैबिट्स हमें होती हैं वो सभी अलग अलग होती हैं। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our culture, background and the religious rituals we observe and of course the way we draw. तो सिर्फ हमारी जो ड्राइंग की या दिखने में ही अलग अलग नहीं होते हैं, हमारी जो बोलने की भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो भी हम सबकी डिफरेंस होती है, मतलब कि अलग अलग होती है। जैसे कि राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, यूपी में ब्रज भाषा या अवधी बोली जाती है, और भी कई भाषाएं जो अलग अलग बोली जाती हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं, और वो हम लैंग्वेज में हमारे जो कल्चर बैकग्राउंड होते हैं उसमें भी हम अलग अलग होते हैं। हमारे जो धार्मिक प्रथाएं होती हैं, जो रिलीजियस स्पिरिचुअल होते हैं, जो धार्मिक प्रथाएं होती हैं उनमें भी हम अलग अलग होते हैं। ये इसलिए नहीं है, और इसके अलावा भी हमारी ड्राइंग की भी जो होती है वो अलग। इसका अर्थ इट मीन्स, ये सारा जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है इसका मतलब होता है इट मीन्स द थॉट दैट वी शुड थॉट, वो सबके अलग अलग होते हैं। जो भी हम सोचते हैं या जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं। हार्डली कोई व्यक्ति या हार्डली कोई पर्सन होता है जो सिमिलरली सोचते होंगे। फिर वो कुछ जो होते हैं तब तो उन पे ही सिमिलर होते होंगे, नहीं कोई भी ऐसा नहीं है जो हर चीज़ पे सिमिलर सोच सके या उसका थॉट हमेशा ही सिमिलर हो। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे मेकिंग फ्रेंड्स। ये दिया हुआ है यहाँ पे मेकिंग फ्रेंड्स, पेज नंबर 4, मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। आपको लगता है या आप सोच सकते हैं कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और सारे ही जो बच्चे होते हैं
आपकी उम्र के सारे बच्चे होते हैं वो आपकी तरह थिंक नहीं करते। कोई स्मार्ट होता है, कोई बच्चा थोड़ा डल, कोई बच्चा शाय होता है, कोई बच्चा ज़्यादा बोलता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब मेक नॉइस, कोई बच्चा बहुत जल्दी क्राई कर जाता है। तो ये सब बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनमें से किसी ना किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं जो आपसे एकदम ही अलग होता है। तो आपको क्या लगता है ये सब इजी होता है? इसके लिए हमें आगे एक स्टोरी पढ़नी है। आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक। मेरे लिए तो ये एक जोक की तरह है, एक हास्य पद की तरह है। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर at the Chatpat crossing at the busy intersection। और ये एक जोक की तरह है, एक जोक ये एक छोटे बच्चे में बनाया गया है जो जनपद रोड के पास न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है। जो क्रॉसिंग है, जो बिजी क्रॉसिंग है, उस पर न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। जब भी एक जो व्यक्ति है वो कह रहा है जब भी मैं अपनी साइकिल जनपद मार्ग से पास करता हूँ या वहाँ से होकर गुजरता हूँ तो वो मेरे पास दौड़कर आता है, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर है, और उसके बाद जो होते हैं वो इंग्लिश पेपर होते हैं। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। और वो जो शाम की हेडलाइंस होती हैं, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, उनको चिल्लाता है मिक्स शब्दों में, कुछ शब्द हिंदी के बोलता है, कुछ शब्द इंग्लिश के बोलता है। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द प्रिवेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। इस समय एक बार मैंने उसे रोका और उसे हिंदी पेपर के लिए पूछा। His mouth fell open, और उसका मुंह जो था वो खुला के खुला रह गया। तब मैंने उसे हिंदी पेपर के लिए पूछा। You mean you know हिंदी? he asked। जो न्यूज़पेपर बॉय था उसने पूछा, he asked you mean you know हिंदी? आपका मतलब है आपको हिंदी आती है या आप हिंदी जानते हैं? Of course I said as I paid for the paper। और देन साइकिल वाला जो लड़का है वो कहता है मैंने कहा yes of course मुझे इंग्लिश वो हिंदी आती है और मैं उसके लिए पैसे भी दूंगा। Why what did you think? और वो कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगता है? He paused, वो एकदम सम गया, एक बार थम गया, paused हो गया, जैसे स्टैचू होता है ऐसे एकदम वो स्टैचू हो गया। बट यू लुक सो अंग्रेज। फिर उसने कहा कि तुम बहुत ही अंग्रेज की तरह दिखते हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? और आप कह रहे हो कि आपको हिंदी भी पढ़नी आती है? ऑफ कोर्स आई कैन। तो साइकिल वाला जो लड़का वो आंसर करता है यस मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल impatiently I speak read and write हिंदी। मैंने कहा, और मैंने इस तरह थोड़ा impatiently कहा, मतलब कि थोड़ा अशांति से कहा, जल्दी में हड़बड़ाहट में कहा। I can speak and read and write हिंदी। मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और हिंदी को लिख सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। और जो हिंदी एक विषय है जिसे के बारे में मैंने स्कूल में पढ़ा है या मेरे स्कूल में पढ़ाया गया है। सब्जेक्ट्स He asked me, how could I explain what a subject was to someone who had never been to school? हैं अब subjects. He asked, उसने पूछा subject मतलब उसने एक क्वेश्चन की तरह कहा कि ये subject या विषय क्या होता है। How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? अब मैं उसे क्या समझाऊं कि ये subject क्या होता है जो कभी स्कूल ही नहीं गया है। Well, it is something I began, but the light changed। जैसे ही मैं कुछ कहना चाह रहा था, लाइट चेंज हो गई, मतलब जो रेड लाइट थी वो ग्रीन लाइट हो गई। And the honking behind me grew an 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। और जो हॉर्न से जो हॉकिंग थी उसके पीछे बहुत जोर से बजने लगी, इसलिए उसे अब अपने आप को आगे बढ़ने के लिए बोलना पड़ा क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया था। अब जितना भी हमने अभी ये जो पैराग्राफ या जो एक पेज पढ़ा है उसमें हम अपनी वर्ड मीनिंग्स को नोट करेंगे, ठीक है? आप भी नोट कर सकते हैं। आपको वर्ड मीनिंग्स को फॉर्म करना है, आपने
आपके पास डिक्शनरी होगी उससे, नहीं तो उसके बाद तो मैं आपको चैप्टर क्लास में जितनी भी वर्ड मीनिंग लिखा रही हूँ उसका सबका अर्थ बताऊंगी। आपको पहला लिखना है वर्ड मीनिंग। हिंदी अर्थ और सिमिलर वर्ड आपको इनका एक तो हिंदी अर्थ और सिमिलर वर्ड आपको निकालने पहला वर्ड मीनिंग राइट, स्क्रीमिंग, प्रिवेंट, इम्पेशेंटली एंड एक्सप्लेन, ये आपको काम करना है। अब हम अगले पेज नंबर पे चलेंगे 5 पे और उससे अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। और नेक्स्ट डे वो फिर से मुझे आकर मिला और उसके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल की और उसने हिंदी का पेपर अपने हाथ में रखा हुआ था। भैया ही सेड आपका अखबार, भैया ये लो आपका अखबार, उसने मुझसे कहा। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अब बताइए कि ये सब्जेक्ट या विषय क्या चीज होती है। द इंग्लिश वर्ड सराउंडिंग स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। और जो इंग्लिश वर्ड थे उसके जो मार्क है वो बड़े स्ट्रेंज से लग रहे थे। मतलब कि जो हिंदी, वो लड़का हिंदी जानता था, हिंदी बोलता था, तो जो इंग्लिश के वर्ड वो बोल रहा था उसके बहुत ही ज्यादा अनोइंग लग रहे थे। स्ट्रेंज का मतलब होता है एक अजनबी मतलब जब हम किसी को जानते नहीं है, तो जो चीज हम नहीं जानते हैं जब हम वो बोलते हैं तो काफी स्ट्रेंज या अनोइंग हमें लगते हैं। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी और के द्वारा वो इंग्लिश उससे बुलाई जा रही है या उसे जबरदस्ती इंग्लिश बुलाई जा रही है। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड, मैंने कहा ये सिर्फ एक पढ़ाई की चीज होती है या एक सिर्फ इसे स्टडी किया जाता है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। जैसे रेड लाइट हो गई थी तो मैंने उससे पूछा क्या कभी तुम स्कूल गए हो। नेवर ही आंसर, उसने जवाब दिया कि वो कभी भी स्कूल नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। और वो बहुत ही प्राउडली और गर्व से कहता है कि जब मैं बहुत ही छोटा था तब से अपना काम कर रहा हूँ। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। वो मेरी साइकिल सीट के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। फर्स्ट माई मदर यूज्ड टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी न्यूज़पेपर के लिए, लेकिन अब मैं ये काम अकेले ही करता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है। बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ। और फिर तभी लाइट चेंज हो गई, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई और उसे जाना पड़ा। आई हेयर हिम yell from somewhere behind me, she is in Meerut with the rest was drowned out। है ना, तो उसने चिल्ला के कहीं से कहा, मेरे पीछे से एक आवाज आई, उसने चिल्ला के कहा कि वो मेरठ में है और वो वहाँ पे आराम करती है या अपने घर की देखभाल करती हैं। My name is Sameer, he said the next day। अगले दिन जब वो मिला उसने कहा मेरा नाम समीर है। जो न्यूज़पेपर बॉय था उसका नाम था समीर। एंड वेरी सिली ही आस्क्ड व्हाट इज योर। और बहुत ही सिली मैनर में, बहुत ही
बाइसिकल वाला लड़का था उसका नाम भी क्या था, समीर था। तो समीर 1 था न्यूज़पेपर बॉय और समीर 2 था साइकिल वाला बॉय। आई सेड व्हाट, हिज आईज लिट अप। मैंने कहा व्हाट, और उसकी आंखें थोड़ी सी झपझपाई। यस आई ग्रीनेड एट हिम। मैं एकदम से अचानक से ऐसे ग्रीनेड मतलब एकदम शौक से उसे देखता हूँ। इट्स अनदर नेम फ्रॉम हनुमान्स फादर, यू नो। फिर मैंने उससे कहा ये एक हनुमान जी के फादर का दूसरा नाम है, क्योंकि हनुमान जी के फादर का नाम पवन है, तो पवन का ही सिमिलर वर्ड हिंदी में समीर होता है। सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। तो वो साइकिल वाला लड़का कहता है न्यूज़पेपर वाले से कि न्यूज़पेपर वाला जो बॉय वो समीर 1 है और जो बाइसिकल वाला बॉय जो मैं हूँ वो समीर 2 है। He said emphatically something like that, कुछ ऐसा ही। I answered and then I held out my hand, हाथ मिलाओ। और ऐसा कह के मैंने उससे कहा चलो हाथ मिलाते हैं। समीर 2, his hand nestly in mine like a little bird, उसका हाथ एकदम छोटे बर्ड की तरह कपकपा रहा था। I could still feel it bumped as a bicycle away, जैसे ही मेरी साइकिल जब वहां से चली गई या मैं वहां से चला गया तब भी मुझे उसके हाथ की जो गर्माहट थी, जो वार्मनेस थी, वो मुझे महसूस हो रही थी। The next day he did not have his usual smile for me। जब वो उसे नेक्स्ट डे मिला तो उसके चेहरे पे जो डेली वो स्माइल रखता था वो स्माइल उसके चेहरे पे अब नहीं थी। This is trouble in Meerut, there is a trouble in Meerut, he said। उसने कहा मेरठ में कुछ परेशानी या कुछ परेशानियां आ गई हैं। Many people are being killed there in a riot, बहुत सारे जो लोग हैं वो एक रियोट में या एक भगदड़ जो मछली है उसमें मारे गए। I looked at the headline, मैंने हेडलाइन में देखा communal riots it pledged, but Sameer I began I am a Muslim Sameer, he said in answer। वो तो फिर वो कहता है कॉम्युनल रिवोल्ट से मतलब ये जो भगदड़ थी वो एक कॉमन थी, मतलब वहाँ पे जो समुदाय के लोग उन्होंने कर दी थी। एंड इट्स प्लेस बट समीर आई बिगेन, और फिर उसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर एंड ऑल माय पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी जो लोग हैं जानकार हैं वो सभी मेरठ में हैं। हिज आईज फिल्ड विद द टीयर एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, और उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ गए, और जब मैंने उसके शोल्डर को टच किया या उस पर हाथ रखा वो मेरी तरफ नहीं देख पाया। He was not at the crossing the day after, neither the day after nor even again। फिर उसके बाद मैंने उसे कभी भी उस क्रॉसिंग पे उसे नहीं देखा, ना अगले दिन ना उसके अगले दिन। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर 2 हैज गॉन, और ना ही कोई न्यूज़पेपर वाला वहाँ पे था, और मैं अब जानना चाहता था कि मेरा समीर 2 कहाँ चला गया। अब इसमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेम 3 वे इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट। ठीक है, डिड दीज डिफरेंस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है नेम द 3 वे इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट। तो उसमें हमें समीर 1 और समीर के बारे में दो डिफरेंस बताने हैं। तो उनका पहला डिफरेंस था कि जो बाइसिकल वाला समीर था, जो फर्स्ट समीर था, वो स्कूल गया था, उसकी स्टडी हुई थी, उसे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं आती थी। और जो समीर 2 था वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और उसे कोई भी भाषा नहीं आती थी, वो सिर्फ अपनी स्थानीय हिंदी भाषा को ही जानता था। उसे इंग्लिश के 2-4 वर्ड आते थे जिन्हें वो बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से बोलता था। दूसरा था कि समीर को अपने जो एक समीर था उसे ज़्यादा अपने घर की या कोई भी माहौल की टेंशन नहीं थी। एंड ही इज़ फ्री फ्रॉम हिज हाउस एंड हाउस ड्यूटीज़। और जो समीर 2 था उसके ऊपर अपने हाउस की बहुत सारी ड्यूटीज़ थी, उसे अपनी माँ की लुक आफ्टर करनी थी, माँ की देखभाल करनी थी, ये सब थे। क्या ये डिफरेंस उन्हें रोकते फ्रेंड बनने से? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं यदि हमें उसका नेचर अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी डिफरेंस हो उनके बीच में, तो हमें उनका जब नेचर अच्छा लगता है तो हम उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो उनके जो डिफरेंस नेचर थे या डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट कल्चर थे या डिफरेंट रिलीजन से, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है किसी भी फ्रेंडशिप में।
second. While Samir एक is more familiar with English, Samir do speak Hindi. Although they both are more at home in different language, they still communicate with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. तो जो समीर एक था वो इंग्लिश से बहुत अच्छे से परिचित था, समीर दो हिंदी बोलता था, और जो उनके घर का माहौल था या जो घर की इंग्लिश बोलने की जो कम्युनिकेशन उनका संचार की वो भाषा थी वो भी अलग अलग थी. They made the effort to do so, पर उन्होंने फ्रेंड बनने के लिए जो एफर्ट किए वो इसलिए कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि उनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं या कुछ भी. समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो बिकम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड. जैसा कि मैंने बताया वो दोनों के ही डिफरेंट रिलीजियस थे और उनके कल्चर भी अलग अलग थे. एक समीर मुस्लिम था और एक समीर हिंदू था. वाइल समीर एक इज अ हिंदू, जो समीर एक था वो हिंदू था, समीर दो इज मुस्लिम. Different religious and culture backgrounds such as these are an aspect of diversity. है तो ये जो डिफरेंट रिलीजियस या डिफरेंट कल्चर है ये भी क्या है, डाइवर्सिटी के दो एस्पेक्ट हैं या कारक है. ये वर्ड मीनिंग्स आपने नोट कर लिए होंगे. अब मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दे रही हूँ, इससे आपको नोट करना है. आपको एक लिस्ट बनानी है. Make a list of the festivals that might be celebrated by तो आपको एक लिस्ट बनानी है जो समीर एक और समीर दो जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे. ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये आप या तो नोट कर लीजिएगा या इसमें से देख लीजिएगा. क्योंकि एक समीर जो फर्स्ट समीर था वो हिंदू था, तो हिंदू फेस्टिवल की एक लिस्ट बना लीजिए. समीर एक है तो एक समीर जो मुस्लिम था दो वाला, उस पर मुस्लिम फेस्टिवल की लिस्ट बना लीजिए, बहुत ही आसान होगा. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे.